प्यारे मसीह भाइयों बहनों, जय यीशु की प्रस्तुत है 24 जनवरी 2021 का बाइबल पाठ। पहला पाठ योनस के ग्रंथ से अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 5 और 10 तक से लिया गया है। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनिवे चला गया। निनिवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। निनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट ओढ़ लिया। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 29 से 31 तक से लिया गया है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हों, जो रोते हैं मानो रोते नहीं हों, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हों, जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपयोग करते हैं मानो उनका उपयोग नहीं करते हों, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक से लिया गया है। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। आज के पहले पाठ में हमने निनिवे का पश्चाताप और ईश्वर के क्षमा के बारे में सुना। पाठ में हमने सुना कि प्रभु की वाणी सुनकर योना दूसरी बार निनिवे जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि निनिवे के निवासी उसके उपदेश को सुने, परंतु इसलिए कि वे अनुभव कर चुके थे कि वे प्रभु से दूर नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, निनवे के राजा ने योना के उपदेश को बड़ी उदारता से स्वीकार किया और अपने राज्य में आदेश दिया कि न केवल उसके राज्य के लोग परंतु पशु पक्षी भी टाट ओढ़कर उपवास करें और पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई दें। निनवे वासियों के मन परिवर्तन से ईश्वर का भी मन परिवर्तन होता है और वह निनवे पर होने वाली विपत्ति को टाल देता है। इस तरह निनवे वासियों ने अब्राहम के समान ईश्वर पर विश्वास किया और आज के दूसरे पाठ के द्वारा
संत पौलुस कुंवारियों तथा अविवाहितों के लिए पूर्व में उल्लेखित सिद्धांत को लागू करते हैं। इस संदर्भ में वह अपना निजी विचार व्यक्त करता है। भविष्य में प्रभु के पुनरागमन की अपनी धारणा के आधार पर वह सबको सलाह देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहे, चाहे पत्नी से संबंध हो या मुक्त हो। पाठ के इस अंश द्वारा पौलुस की यही इच्छा है कि सभी लोग चिंता से मुक्त हों। और आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु पश्चाताप का संदेश सुनाते हैं। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। हम सभी पापी हैं क्योंकि हमने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर पाप किया है। अतः अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए अपने हृदय में हमें पश्चाताप के भाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है। संत योहन बपतिस्ता ने भी इस पर विशेष बल दिया था। जिस प्रकार नबी योनस को ईश्वर ने निनवे के निवासियों के पास भेजा कि वह उन्हें पश्चाताप का उपदेश दें, और हमने पहले पाठ में सुना कि निनवे के लोगों ने योनस की बात मानी, पश्चाताप किया और वे बच गए। ठीक उसी प्रकार हम सभी को भी ईश्वर के वचनों पर विश्वास करते हुए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि पश्चाताप ही आत्मा की शुद्धिकरण का एक साधारण उपाय है। वचन कहता है, ईश्वर पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। आमीन।